नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश में अशांति और हिंसा के बाद भारत सरकार बेहद अलर्ट है, सतर्क है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ जाने के बाद पड़ोसी देश के हालात बेहद खराब है, जिसको लेकर सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है। तो इन सब के बीच बिहार सरकार भी अलर्ट पर है। आखिर क्यों, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंसा के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी हैं। सोमवार की शाम भारत पहुंची शेख हसीना हिंडन एयरबेस के गेस्ट हाउस में रुकी। पड़ोसी मुल्क में हिंसक प्रदर्शन के बाद भारत सरकार की भी पैनी नजर है। मंगलवार को दिल्ली में सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई तो विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने का फैसला किया। भारत की खुफिया एजेंसी और पश्चिमी बंगाल की सरकार, उनमें तालमेल बढ़ना चाहिए। ममता दीदी को भी अब केंद्र का विरोध छोड़ करके जो अब संभावित खतरा बांग्लादेश से शरणार्थियों का या टेररिस्ट का है, केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके उस पर रोक लगानी चाहिए। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार निर्णय। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हुए, वहां के हालात पर भारत सरकार की नजर है और बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। Monitoring the situation with regard to the status of minorities, there are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर पुलिस की गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है। बिहार सरकार विशेष तौर पर इसलिए भी सतर्क है क्योंकि किशनगंज जिले से बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। देवीगंज, लोधन, चोपड़ा से फुलवारी तक बॉर्डर पर फेंसिंग की गई है। बीएसएफ की गश्ती बढ़ाने का दिल्ली से विशेष निर्देश जारी किया गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा और अशांति के बीच भारत पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। खासकर बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर भारत सरकार बेहद गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंसा, आगजनी और पलायन को लेकर बिहार के सीमांचल में हाई अलर्ट है। पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी विकास कुमार ने कहा है कि किशनगंज में बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और अररिया जिले में नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के साथ ही सामंजस्य बनाए हुए हैं। इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले की पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। लगातार गश्ती के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। तो बिहार के जो बांग्लादेश से सीमावर्ती इलाके हैं उनमें गश्ती को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। बीएसएफ और एसएसबी को अलर्ट पर रखा गया है। केंद्र सरकार की ओर से आदेश दिए गए, जिसके बाद ये अपील की जा रही है पुलिस की तरफ कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। गश्ती बढ़ाने के केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश की गतिविधि को देखते हुए किशनगंज और अररिया जिला को विशेष रूप से सतर्क किया गया है और गश्ती बढ़ाते हुए जो भी एहतियातन सुरक्षात्मक कार्रवाई है उसके लिए उन दोनों जिला को दिशा निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा बाकी कटिहार और पूर्णिया को भी आवश्यक निर्देश दिया गया है और किशनगंज में पीएसएफ तथा अररिया में एसएसबी से भी सामंजस्य स्थापित किया गया। अब बिहार में बालू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। माफिया के खिलाफ इस मुहिम से सरकार ने आम लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की है। अब जो भी सरकार को बालू का अवैध खनन के बारे में जानकारी देगा, सरकार उसे इनाम देगी। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में नासूर बन चुके अवैध बालू खनन को रोकने के लिए सरकार अब सख्त हो गई है। अब माफियाओं की धरपकड़ में सरकार आम जनता से सहयोग की अपील कर रही है। अवैध खनन की सूचना देने वालों को सरकार इनाम देगी और इसके लिए सरकार ने 2 मोबाइल नंबर जारी किए हैं। पहला नंबर है 9473191437 और दूसरा नंबर है 9939596554, जिस पर कॉल करके आप कभी भी अवैध खनन की सूचना दे सकते हैं। सूचना के हिसाब से सरकार सूचना देने वाले को इनाम देगी। ओवरलोडेड ट्रैक्टर की सूचना देने पर 5,000 रुपए मिलेंगे। ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहन की सूचना देने पर 10,000 रुपए मिलेंगे। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन की सूचना देने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों पर ओवरलोडिंग की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार में मौजूदा समय में कुल 891 बालू घाट हैं, जिनमें से 488 पीला बालू घाट हैं, जबकि 403 सफेद बालू घाट हैं। फिलहाल 15 जून से 15 अक्टूबर तक इन सभी घाटों पर बालू खनन बंद है। बालू खनन के खिलाफ सरकार की ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी समय समय पर सरकार अवैध खनन के खिलाफ एक्शन लेती रही है। सिर्फ वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो अब तक अवैध खनन के खिलाफ 6,095 छापेमारियां की गई, जिनमें 3,462 वाहन जब्त हुए। 832 प्राथमिकी के साथ अब तक कुल 375 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इतना ही नहीं, इन छापेमारियों के दौरान करीब 43 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि वसूली भी गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जब से खनन विभाग के मंत्री का पद संभाला है, तब से वो बालू माफियाओं को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर माफिया बाज नहीं आए तो उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा। अवैध खनन की रोकथाम को लेकर वे लगातार कई कड़े फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में अब जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लैंड फॉर जॉब मामले में एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू परिवार पर जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने शिकंजा कस दिया है। 11 आरोपियों के खिलाफ नई दिल्ली स्थित राउच एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने 1000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले पर 13 अगस्त को दिल्ली के राउच एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला रेलवे में हुई भर्ती में धांधली से जुड़ा है। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी के बदले उनसे जमीन और फ्लैट लिखवाए थे। यह घोटाला रेलवे के 11 जोन में ग्रुप डी की भर्ती से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में भर्ती होने वाले लोगों ने नौकरी के बदले आरजेडी अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को उपहार स्वरूप जमीन दी थी। और जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने पर जेडीयू का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। इस पर पार्टी क्या कह सकती है? कोई जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है। और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही हैं। इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है। इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकते हैं?
लालू प्रसाद और तेजस्वी समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी वार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि लालू का परिवार आदतन अपराधी है, ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का हक नहीं है। तेजस्वी को अब जेल यात्रा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। परिवार आदतन भ्रष्टाचारी अपराधी परिवार है। सीबीआई ने आज चार्जशीट में तेजस्वी लालू समेत 11 लोगों के नाम दर्ज किए हैं। दरअसल इन लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं और बिहार की जनता को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को राजनीति से निकाल बाहर करे। दरअसल दोनों पिता पुत्र में कंपटीशन लगा हुआ है कि जनता का माल कौन ज्यादा हड़पता है, कौन ज्यादा लूटता है। तेजस्वी जी, अब इस देश में कानून का राज है, अपराध करके आप बच नहीं पाएंगे। आप अपनी जेल यात्रा की तैयारी शुरू करिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट के जो बड़े फैसले लिए गए हैं उनमें परिवहन विभाग में लिपिक के 102 पद का सृजन, क्षेत्रीय कार्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक का पद सृजित किया गया है। पटना जू में बंद पड़ी ट्रेन फिर से शुरू होगी। इसके लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार में पर्यटकों की सुविधा के लिए योजना पास की गई है। सीएम होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2024 को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार खरीद अधिमंता नीति 2024 को भी स्वीकृति दी गई है। इस नीति के तहत बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्टार्टअप इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही पटना के पीएमसीएच में 5462 बेड वाले नए भवन को मंजूरी दी गई है। दिल्ली एम्स की तर्ज पर 4315 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री होम स्टे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत अब बिहार आने वाले पर्यटकों को गांव और शहरों के घरों में ही ठहरा सकेंगे। योजना के तहत घरों के एक हिस्से को गेस्ट हाउस में तब्दील किया जाएगा। इसके तहत 1 से लेकर 6 कमरे और 2 से लेकर 12 बेड वाले होने अनिवार्य हैं। परिषद में 36 एजेंडों पे निर्णय हुआ। सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय हुआ वह है बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024, बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी 2024 की स्वीकृति है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बिहार में उत्पादन किए जाने वाले कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई में अधिमानता देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस नीति के अंतर्गत यदि जो बिहार की कंपनियां हैं, यदि L1 जो न्यूनतम दर में से 15% के मार्जिन में अगर बिड करती हैं, तो यह निर्णय हुआ है कि जो L1 रेट पे उन्हें 25% का ऑर्डर। बुधवार से बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर लीक प्रूफ और कदाचार मुक्त बनाने का दावा विभाग की ओर से किया जा रहा है। पहली बार पेपर लीक होने पर ही इस परीक्षा को रद्द किया गया था। अब की बार EOU ने फुल प्रूफ एग्जाम का दावा किया है। इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पिछली बार प्रश्न पत्र लीक होने के बाद दोबारा बिहार पुलिस भर्ती की परीक्षा बुधवार यानी 7 अगस्त से शुरू हो रही है। प्रदेश भर के सभी 38 जिलों में 545 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। 7 अगस्त से 28 अगस्त तक परीक्षा का आयोजन होगा। प्रदेश भर में कुल 545 केंद्र बनाए गए हैं। 17,87,720 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पारदर्शिता और कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा किया गया है। सीसीटीवी निगरानी में परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर 500 गज के दायरे में धारा 144 लगी रहेगी। अफवाहों, अनचाहे फोन कॉल से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। बहुत से साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, बहुत से ऐसे पुराने प्रोफेशनल गिरोह हैं जिनके ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कुछ हम लोगों को सूचना जो हम लोगों ने नंबर और ईमेल आईडी सार्वजनिक किए हैं, पता चल रहा है कि अभ्यर्थियों को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो इस बार किसी भी कीमत पर परीक्षा में धांधली और प्रश्न पत्र लीक जैसे मुद्दों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। लीक प्रूफ परीक्षा के लिए EOU तैयार है। EOU का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
8544428404 पर शिकायत की जा सकती है। इस नंबर पर साइबर ठगों की शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन ईमेल cybercellbih@nic भी जारी की गई है। शिक्षक के बाद सबसे ज्यादा संख्या में बहाल होने वाले सिपाहियों की परीक्षा को लेकर विभाग बेहद गंभीर है। लीक प्रूफ परीक्षा के दावों के बीच सभी को यही उम्मीद है कि सिपाही भर्ती की परीक्षा बगैर किसी शिकायत के संपन्न हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अररिया में खेतों के बीचों बीच बने पुल की जांच के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ और रानीगंज अंचल के सीओ पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। सीओ ने बताया कि पुल सरकारी जमीन पर ही बना है, लेकिन पुल निर्माण क्यों करवाया गया है, इसकी जांच की जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग की टीम अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पदाधिकारी के निर्देश पे प्रस्तावित भूमि का नापी करवाई जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुल जो है वो सरकारी खाते की जमीन पर अवस्थित है और आगे की जो अग्रेतर जो रास्ता है वो सरकारी खाता या निजी खाता दोनों में अवस्थित है या नहीं, इसके लिए अमीन पैमाइश के बाद ही ज्ञात हो पाएगा। बारिश के बाद बाढ़ की आहट। बिहार में महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार बादल बरसने शुरू हो गए। बारिश से किसानों को राहत भी मिल रही है, पर बेहिसाब बारिश से यह राहत अब आफत में तब्दील होती जा रही है। सोन, गंगा और बागमती जैसी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। बारिश के बाद सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई है। जो लोग उमस भरी गर्मी के कारण घर में दुबके हुए थे, अब सड़कों पर सैर सपाटे कर रहे हैं। मौसम सुहाना हो गया है, पर ये तस्वीर बस एक पहलू है। बिहार में लगातार हो रही बारिश राहत के साथ साथ आफत की ओर भी इशारा कर रही है। कोसी, बागमती, गंगा, सोन सभी नदियां उफान पर हैं। निचले इलाके के लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। तो बढ़ रहा है तो कितना लोग तो तट पर बसे हैं, उन लोग के तो खतरा होगा। और तो खतरा होगा, जरूर होगा। अगर मान लीजिए ऐसे ही धारा चलेगा तो ये पानी तो ऊपर में फेंकेगा। मतलब कितना दिन बाद इतना पानी आया है ज्यादा पर? 2-3 साल बाद आया था, पहले आया था? हाँ, 2-3 साल पहले आया था, एक बार आया था 2-3 साल पहले। वो तो पानी यहाँ तक कुआं तक दिख रहा है ना। बाढ़ के अलावा जल जमाव के कारण भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोपालगंज में सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण सदर अस्पताल डूब गया है। बिजली से चलने वाली सारी मशीनें बंद पड़ी हैं। जल जमाव की वजह से संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है। देखने परेशानी लग रहा है। गंडक नदी बन गया, सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है ये। बताइए, पेशेंट आ रहे हैं, टांग का पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। इतना बदतर स्थिति है यहाँ का। यहाँ पे खुद संसद जो है हमारे डॉक्टर साहब रह चुके हैं, उनको भी तो थोड़ा देखना चाहिए। संसद है इस वक्त, तो दिल्ली में बैठे हैं। अब आरा की ये तस्वीर देखिए। सोन नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सब्जी की खेती कर रहे 6 किसान पानी के बीच में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची और किसानों का रेस्क्यू किया। आफत की बारिश के कारण मुसीबत में फंसे लोगों की ऐसी कई तस्वीरें राज्य के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। प्रशासन का दावा है कि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। कलेर ब्लॉक और अरवल ब्लॉक में विभिन्न लोकेशंस को देखा गया है और पाया गया है कि सोन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ की स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन जो इंजीनियर्स है फ्लड कंट्रोल डिवीजन के, उनको लगातार उस पर निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है। आपदा प्रभारी द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है। एसडीआरएफ टीम की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र भेजा गया है। प्राप्ति होने के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। राहत और बचाव को लेकर तैयारी पूरी है। दुर्गम इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने भी मौसम की मार से निपटने की तैयारी कर ली है। अब इन तैयारियों में कितना दम है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रोहतास में लगातार हो रही बारिश से झरने उफान पर है। तुतला भवानी वाटरफॉल भी उफान पर है, जिस कारण वन विभाग ने वाटरफॉल के आसपास जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2 किलोमीटर पहले ही प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया।
कोई हादसा नहीं हो, इसको लेकर वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।